आखिर ये थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर कैसे करता है? पहला सबसे बड़ा सवाल। दूसरा ये कि एनर्जी गायब कहाँ हो जाती है? और तीसरा ये कि चाय हमेशा गर्म से ठंडी क्यों हो जाती है? ठंडी से गर्म क्यों नहीं होती? और चौथा कि अगर हम टेम्परेचर कंटिन्यूअसली कम करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के साथ आखिर क्या होगा? है ना इंटरेस्टिंग सवाल। अब इनके जवाब कहाँ मिलेंगे? चलिए जानते हैं। इन सारे सवालों के जवाब छुपे हैं थर्मोडायनेमिक के लॉज में। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें लैब या रॉकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कप चाय होनी चाहिए। खैर, मैं गर्मियों में चाय पीती नहीं हूँ और मैं लाना भी भूल गई। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि एक कप चाय से हम थर्मोडायनेमिक के चारों लॉज कैसे समझेंगे। सबसे पहले थर्मामीटर कैसे काम करता है। गर्म चाय में अगर हम थर्मामीटर डालते हैं और देखते हैं कि वो मेजर करके हमें बता देता है कि इसका कितना टेम्परेचर है, कितना गर्म है। अब ये क्या कोई मैजिक है? नहीं। थर्मामीटर को पता है क्या कि चाय के मॉलिक्यूल्स क्या है? नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये तब होता है जब हम चाय में थर्मामीटर डालते हैं तो थर्मामीटर और चाय एक दूसरे से अपनी हीट एक्सचेंज करते हैं, और वो तब तक होता है जब तक दोनों का सेम लेवल ना हो जाए। और सेम लेवल होने पे पता चल जाता है कि चाय कितनी गर्म है, और तभी टेम्परेचर पता चल जाता है थर्मामीटर के थ्रू। और यही है जीरोथ लो, जहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। हमारा यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि एनर्जी गायब कहाँ हो जाती है। अब इसका जवाब हमें मिलेगा हमारी चाय बनाने की विधि में। देखा होगा आपने, जब भी हम चाय बनाते हैं तो गैस से जो हीट निकलती है वो बर्तन तक पहुंचती है, बर्तन में जाके फिर वो बर्तन गर्म होती है, चाय बनती है, चाय बनते टाइम फिर कुछ स्टीम बाहर निकलती है जो कि एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है जाके। अब यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टोव से हीट निकल रही होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी बदलती है हीट एनर्जी में। और जब चाय गर्म हो जाती है तो चाय गर्म होते टाइम जो स्टीम निकलती है वो एनर्जी उसमें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, गायब नहीं हुई है, वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसी वजह से थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ यहाँ पे काम करता है, जहाँ पे एनर्जी को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये सब तो ठीक है, बट ये चाय हमेशा गर्म से ठंडी क्यों हो जाती है? ठंडी से गर्म भी तो होना चाहिए। मतलब हमने देखा है कि कोई भी गर्म चीज हम रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे तो वो ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नेचर जो है ना एक प्रेफर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है। मतलब ये कि ये ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है, जिसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। अब ये क्या होता है, देखो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने अपना रूम साफ किया, मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन साफ किए, खाना मतलब हर चीज मैंने क्लीन करी। ठीक है। अब क्लीन किया मैंने क्लीन किया, पर 2 दिन बाद देखना ऑटोमेटिक गंदा हो जाएगा रूम। मुझे रूम गंदा करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, अपने आप रूम गंदा हो जाएगा। पर रूम साफ करने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, रूम साफ करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी। तो यही होता है एंट्रोपी। नेचर भी इसी पे चलती है, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। और यही है थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ। और यही रीजन है कि चाय भी हमेशा गर्म से ठंडी हो जाती है। अब जो चाय है वो हाँ गर्म से ठंडी की तरफ जाती है, चलो ठीक है। बट अगर हम टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली कम करते जाएं तो आखिर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? देखो, अब यहाँ पे क्या है, अगर हमने टेम्परेचर कंटिन्यूअसली कम करते गए तो जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमने कम किया टेम्परेचर, मॉलिक्यूल धीरे 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 मोशन होता है वो कम होता जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे जब डीजे बजता है तो अच्छा खासा कोई गाना लग गया तो ये एनर्जी आ जाती है, हम सब खूब जोर जोर से डांस करने लग जाते हैं। और जैसे ही डीजे गाना बंद हो गया या फिर बहुत ही कोई सड़ा हुआ गाना लगा दिया बहुत धीरे धक्कन वाला, तो हमारा डांस भी धीरे धीरे कम होता जाता है, एनर्जी हमारी कम होती जाती है। सेम चीज होती है चाय के मॉलिक्यूल्स के साथ। मतलब कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल बहुत फास्ट मूव करते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा मॉलिक्यूल्स का मोशन है बहुत ज्यादा कम होता जाएगा। अगर हम उन्हें 0 केल्विन पे लेके जाएंगे उनका जो मोशन है बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा। और यही है थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये सब तो ठीक है, बट ये सब हम पढ़ते क्यों है? हमें जरूरत क्या है? चलो सारे लॉज हमने याद कर लिए, हमको याद हो गए, हमको मार्क्स भी अच्छे आ गए, बट इसका काम क्या है, ये बने क्यों और ये आए क्यों, इनका रीजन क्या था? तो ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।